अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज़ अवैस एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट के बारे में। सो एज़ वी नो कि ये एक मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड सीरीज़ है या फिर आप इसको बायोकेमिकल सीरीज़ भी कह सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टेस्ट्स को, डिफरेंट किस्म के मेथड को जो कि बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में इन द फॉर्म ऑफ डायग्नोसिस या फिर आप उनको लैब्स में यूज़ करते हैं ताकि आप किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को डिस्कवर कर सकें या फिर उसको डिस्क्राइब कर सकें या फिर उसको आप डिटेक्ट कर सकें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी भी एनिमल या फिर इवन ह्यूमन के अंदर भी। ठीक है, सो आइए अब डिस्कस करते हैं कि जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है क्या। सो व्हाट एक्चुअली द जिलेटिन इज। तो अगर आप गौर करें और अगर आपको प्रोटीन की नॉलेज हो, सो आपको ये पता होगा कि द वर्ड जिलेटिन इज एक्चुअली मीन्स प्रोटीन। जिलेटिन एक खास किस्म का प्रोटीन है जो कि मोस्टली पाया जाता है एक मेगा प्रोटीन के अंदर, जिसको आप कोलेजन कहते हैं या फिर कोलेजिन कहते हैं, राइट। अच्छा, तो ये जो कोलेजन है ये एज अ कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर प्रेजेंट होता है इन वर्टिब्रेट्स, एज अ कनेक्टिव टिश्यू। कहाँ पर? वर्टिब्रेट्स के अंदर। अगर एक सिंपल जुबान में कहूं तो ये आपकी बोन्स में प्रेजेंट होता है, और बोन्स को हार्ड एंड फास्ट और उसकी स्टिफनेस बरकरार रखने में द मेगा प्रोटीन कोलेजन प्लेज इट्स इंपॉर्टेंट रोल। और उस कोलेजन जो कि एक मेगा प्रोटीन है उसका स्मॉल पोर्शन है जेलेटिन या फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट है जेलेटिन। बट वाई वी आर डिस्कसिंग दिस जेलेटिन हेयर? असल में ये जो जेलेटिन है ये एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर भी यूज होता है। मीडिया जब आप फॉर्म करते हैं, यानी जब आप माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आप मीडिया फॉर्म करते हैं ना, हमें पता है कि हम लोग जब एक माइक्रोब को आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में ग्रो करवाते हैं तो हम लोग मीडिया फॉर्म करते हैं। और कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको एंकरेज की ज़रूरत होती है, यानी उनकी फेवरेबल कंडीशंस में ये है कि उनको आप एंकरेज प्रोवाइड करें। तो उसमें हम लोग जिस तरह फॉर एग्जांपल एगर को यूज़ करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, इस तरह से हम लोग जिलेटिन को भी यूज़ करते हैं एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। सो जब इस जेलेटिन को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया गया, एज यू कैन सी इसके नाम में भी शामिल है जेल। जेल मीन्स विच फॉर्म्स एक्चुअली पॉलीमर्स और फाइबर्स। अच्छा, एक और बात, ये जो जेलेटिन है ये एक फाइबरस प्रोटीन भी है। आप जेलेटिन की जो फाइबरस नेचर है उसका आप इस स्टेटमेंट से भी आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ तब एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट होती है जब वो कंबाइन करके एडजस्टेंट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल वो आपस में कन्वर्ज हो जाती है, एक नेटवर्क फॉर्म करती है। ठीक है, सो जब जेलेटिन को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ किया गया तो कुछ माइक्रोब्स में ये खास किस्म का करेक्टर था कि वो जेलेटिन को अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, वो जेलेटिन को फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट वो क्या करते हैं, वो फर्स्ट जेलेटिन को कन्वर्ट करते हैं इनटू पेप्टाइड्स। प्राइमरी प्रोटीन भी कह सकते हैं, मतलब लीनियर प्रोटीन, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड भी कह सकते हैं। यानी जो लीनियर प्रोटीन्स होते हैं उनको जनरली हम लोग पेप्टाइड कहते हैं। नॉर्मली ब्रांच भी हो सकते हैं लेकिन ओवरऑल लीनियर होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो वो इस जेलेटिन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज, कैन यू गेस? या जिलेटिनेज। और फिर ये जो पेप्टाइड है इसको वो इन सेकेंड फेज वो कन्वर्ट करते हैं इनटू अमाइनो एसिड्स। एंड एज वी नो के जो अमाइनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन के। अच्छा, जिलेटिन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्टाइड बाय जिलेटिनेज, पेप्टाइड इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड बाय एग्जैक्टली पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। और अगर आपको नॉलेज हो तो जो अमाइनो एसिड होता है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट होता है अमाइन ग्रुप, NH2। ठीक है, यानी दो होते हैं मेन कॉन्स्टिट्यूशनल कंपोनेंट, एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH और एक होता है अमाइन। अमाइन में है नाइट्रोजन, यानी कि जो बैक्टीरिया हैं वो जिलेटिन को या फिर जिलेटिन से बनने वाले अमाइनो एसिड को यूज करते हैं एज अ नाइट्रोजन सोर्स। बिकॉज आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है वो लाइफ को फॉर्म करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके DNA में प्रेजेंट होते हैं, वो आपकी सेल वॉल में, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन में, यानी इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एलिमेंट्स विच एक्चुअली फॉर्म्स लाइफ। ठीक है, तो वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं फॉर द नाइट्रोजन सोर्स। अब हम लोगों ने जब रिसर्च की तो रिसर्च में ये पता लगा कि जो कुछ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इसी पाथवे को फॉलो करते हैं फॉर द नाइट्रोजन सोर्स रिक्वायरमेंट। यानी इन शॉर्ट ये कि जो आपके पैथोजेंस हैं ना, यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेंस इज आल्सो नोन एज डिजीज कॉजिंग, माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ये बस ऑर्गेनिज्म लिखते हैं, ऑर्गेनिज्म। वो भी क्या करते हैं, वो भी इसी पाथवे को, यानी वो जेलेटिन को तोड़कर अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं।
अब हम लोगों ने इसी कैरेक्टर को पिक किया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसी कैरेक्टर को फॉलो करके, यानी इसी कैरेक्टर को यूज़ करके एक खास पैथोजन को एक खास सैंपल के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मीडिया फॉर्म करते हैं, मीडिया, और वो मीडिया क्या होता है, वो होता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। एज वी नो कि ये एक बेजल मीडिया, यानी एक बहुत ही सिंपल मीडिया है, ठीक है। प्लस हम लोग इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज करते हैं और वो होता है जेलेटिन, राइट। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है उसकी कंपोजिशन भी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, ये कंपोजिशन न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की, यानी न्यूट्रिएंट ब्रॉथ इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, तो आपने क्या किया, आपने एक मीडिया फॉर्म किया जो कि एक बहुत ही सिंपल मीडिया, और उसने आप उसके अंदर आपने जिलेटिन को एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ किया। फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग माइक्रोब्स को उस मीडिया के अंदर जिसके अंदर जिलेटिन है, माइक्रोब्स को उस जिलेटिन वाले मीडिया के अंदर, जिलेटिन मीडिया यानी जिलेटिन कंटेनिंग मीडिया, उसके अंदर ग्रो करवाते हैं, ठीक है। तो जब वो ग्रो कर जाते हैं तो हमें पता है कि अगर जेलेटिन मौजूद होगा उस मीडिया के अंदर, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, वो सॉलिडिफाई रहेगा ना, बिकॉज व्हाट जेलेटिन इज परफॉर्मिंग हियर द रोल ऑफ सॉलिडिफाइंग। लेकिन अगर उस सैंपल के अंदर, यानी उन माइक्रोब्स के अंदर जिनका हमें आइडेंटिफिकेशन नहीं कि वो कौन है, अगर उनके अंदर जिलेटिन कंज्यूमिंग बैक्टीरिया होंगे तो वो उस जिलेटिनेस को हाइड्रोलाइज करेंगे फॉर देयर अमाइनो एसिड रिक्वायरमेंट, और जब वो हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो मीडिया सॉलिड नहीं रहेगा। यानी अगर वो जो मीडिया होगा जिसके अंदर आपने जिलेटिन डाला होगा, वो आफ्टर द ग्रोथ ऑफ दैट माइक्रोब्स, अगर उसमें जो उसकी जो सॉलिड रहने की जो कैपेबिलिटी, उसकी जो हार्डनेस है, अगर वो लेक करती है, अगर वो कम होती है, तो उसी चीज़ को डिटेक्ट करके हम लोग ये बता सकेंगे कि भाई ये जो मीडिया है इसके अंदर हम लोगों ने डाला था जिलेटिन, जो कि एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। बट आपने जो सैंपल इसके अंदर डाला, यानी आपने जो माइक्रोब्स इसके अंदर ग्रो करवाए, वो हैं जेलेटिन कंज्यूमिंग माइक्रोब। तो जब वो उस चीज़ को यूज़ करेंगे, तो हमें पता है कि जब प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड में, तो वो जो सॉलिड है, अगर ये सॉलिड आइडियली सॉलिड हो सकता है ना, बिकॉज दिस नेचुरली दिस जेलेटिन कंटेनिंग मीडिया शुड बी सॉलिड, लेकिन अगर वो माइक्रोब उसको यूज़ कर रहे हैं इस जेलेटिन को, तो ये सॉलिड सॉलिड नहीं रहेगा, और ये या तो ये सेमी सॉलिड हो जाएगा वो मीडिया, या तो वो लिक्विड हो जाएगा। सो ये वो बेसिक प्रिंसिपल है जिसको आप लोग इस जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं, और उस यूज़ करके आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भैया ये सीन है कि वो जो माइक्रोब हैं वो जिलेटिन को यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास ये करेक्टर है कि अगर जिलेटिन को यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो पैथोजेनिक हो सकते हैं। तो ये था आपके पास सिंपल सा प्रिंसिपल के जो जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है उसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है। अब आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो वर्किंग प्रोसीजर है उसके अंदर एक कन्फ्यूजन होती है मोस्टली लोगों को, उसको डिस्कस करते हैं और उसको ओवरऑल डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में किस तरह से ये टेस्ट परफॉर्म होता है और आपको किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो जो माइक्रो आपने ग्रो करवाए हैं वो आया जिलेटिन पॉजिटिव हैं, यानी जिलेटिन को कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर जिलेटिन नेगेटिव है या फिर उनको नहीं कर रहे हैं। आइए डिस्कस करते हैं। सो अब आइए डिस्कस करते हैं जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट के प्रोसीजर को। तो हमें ये तो पता है कि जो जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है वो एक खास किस्म के मीडिया में परफॉर्म होता है जिसको आप कहते हैं सिंपली जेलेटिन मीडिया। व्हाट द नेम ऑफ द मीडिया इज जेलेटिन मीडिया, और वो क्या होता है, वो होता है जेलेटिन प्लस न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। न्यूट्रिएंट ब्रॉथ की कंपोजिशन हम लोगों ने पीछे डिस्कस कर लिया, आपको ऐसा स्क्रीन पर आपको ऐसा पिक शो हुई, ठीक है। अच्छा, नाउ आपने ये मीडिया फॉर्म कर दिया। नंबर वन, एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो जिलेटिन हाइड्रोलाइसिस टेस्ट है ये हमेशा से ट्यूब्स में परफॉर्म होगा। किस में? ट्यूब में। चाहे वो टेस्ट ट्यूब हो सकती है, यानी वो टेस्ट ट्यूब भी हो सकती है, राइट। इसके अलावा वो क्लोज ट्यूब भी हो सकती है। यानी सीन कुछ यूँ है कि वो जो भी कंटेनर हो जिसके अंदर आपने माइक्रोब्स ग्रो करवाए हैं उसको आप आराम से टिल्ट कर सकें, वो पेट्री प्लेट ना हो जिसको आप टिल्ट करें तो वो उससे जो सारा मीडिया है वो बाहर निकल जाए, ठीक है। तो मेन फंडा ये है कि उस कंटेनर को जब आप टिल्ट करेंगे जिसमें माइक्रोब्स ग्रो हुए हैं तो उसके अंदर से जो मीडिया है वो गिर ना जाए, ठीक है। ये एक चीज़ तो ये थी कि आपने उसको ट्यूब्स में परफॉर्म करना है। अच्छा, तो आपने ये मीडिया बनाया और उस मीडिया को इस ट्यूब्स के अंदर फिल कर दिया। अच्छा, जब आप फिल करेंगे तो उस वक्त वो मीडिया हॉट होगा, है ना, गर्म होगा, बिकॉज जब आप इस पूरे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर, उसके अंदर जेलेटिन को डिसॉल्व करते हैं, तो आप लोग उसको हीट करते हैं अबाउट 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। तो उस कंडीशन में आपका जो मीडिया होगा वो क्या होगा, वो लिक्विफाइड होगा। तो उसके अंदर क्या करेंगे आप, उस सैंपल को जिसमें आपको लगता है कि मुझे यहाँ से टेस्ट करना है कि भाई इसके अंदर जो बैक्टीरिया है क्या वो जिलेटिनेज को यूज़ करते हैं फॉर जिलेटिन
हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। आप उस सैंपल को इसके अंदर इनोकुलेट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ वायर लूप, और फिर उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को आप लोग कर देंगे इंक्यूबेटर के अंदर फॉर इंक्यूबेशन फॉर अबाउट 4 days, राइट। अच्छा, सो अब आपको किस तरह से पता लगेगा कि यार इस सैंपल के अंदर जो माइक्रोब हैं वो जिलेटिन पॉजिटिव हैं, कि जिलेटिन मीडिया को यानी जिलेटिन को यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट या नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप डेली रोज़ाना उन ट्यूब्स को निकालेंगे, ठीक है। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है, रोज़ाना। अच्छा, एक और बात, इस टेस्ट की वेरिफिकेशन के लिए या इस टेस्ट की आइडेंटिफिकेशन के लिए कि ठीक हुआ ही नहीं हुआ है, आपको 4 दिन की ज़रूरत नहीं है। 4 दिन सिर्फ इसलिए है कि आपने इतना इस पीरियड के अंदर आपने रेगुलरली चेक करते रहना है कि आया कि वो टेस्ट पॉजिटिव है नहीं है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्मेशन चांसेस हों, सही है। वरना रोज़ आपने चेक करना है। वो किस तरह से करना है आइए चेक करते हैं। अच्छा, सो आपने डेली क्या किया, ट्यूब को इंक्यूबेटर से निकाला, ठीक है। सो इंक्यूबेटर से निकालने के बाद, अच्छा एक और बात, जो इंक्यूबेटर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 33 टू 39 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो अराउंड इसी टेम्परेचर के ऊपर ग्रो करते हैं, अगर वो हाइपर थर्मोफिलिक या फिर हाइपोथर्मोफिलिक नहीं है, ठीक है। अगर हाइपर होंगे तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो करेंगे, और अगर हाइपर होंगे तो बहुत कम पे, यानी एवरेज आपका ये टेम्परेचर है। अच्छा, तो जो जिलेटिन है, जिलेटिन उसका जो लिक्विफाइंग टेम्परेचर है, यानी वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ये लिक्विफाई हो जाता है, यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 28 डिग्री सेंटीग्रेड से जब टेम्परेचर ऊपर जाएगा तो ये जिलेटिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर एक इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर ऑलरेडी इतना हो तो आपको क्या लगता है इस टेम्परेचर के ऊपर ये जिलेटिन क्या होगा, सॉलिड या लिक्विड? एग्जैक्टली ये लिक्विड होगा ना, बिकॉज ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप लोग क्या करेंगे कि आपने जब इंक्यूबेटर से वो टेस्ट ट्यूब निकाली, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है। अच्छा, आपको किस तरह से पता लगेगा, होगा कुछ यूं कि आप उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर आपने मीडिया रखा है उसको आप टिल्ट करके देखेंगे। लाइक टिल्ट करने का मतलब उसको अपने ही एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा रोटेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको हिला के देखा कि आया इसके अंदर जो मीडिया है जो मैंने डाला था वो आया लाइक स्टेशनरी है, रुका हुआ है, या फिर वो मूव कर रहा है। बिकॉज लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि वो मूव करता है ना विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, लेकिन सॉलिड अपनी जगह पे रहता है। तो अगर वो मूव कर रहा हुआ तो हम लोग ये कहेंगे कि भाई ये लिक्विड है, और अगर नहीं कर रहा हुआ तो वो सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि अगर आप जब इंक्यूबेटर से बाहर निकालेंगे जिसका टेम्परेचर इतना होगा, तो इतने टेम्परेचर के ऊपर जो जिलेटिन है वो तो इटसेल्फ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर ही वो लिक्विड होता है। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि वो टेम्परेचर की वजह से लिक्विड है या फिर एंजाइम की हाइड्रोलाइसिस की वजह से लिक्विड है? तो आप लोग क्या करेंगे कि जब आप इस टेस्ट ट्यूब को आपने निकाला जिसके अंदर मीडिया था, आप उसको आइस बाथ या फिर फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर उसके अंदर रखेंगे अराउंड 30 मिनट्स के लिए। अच्छा, इसके अंदर जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आप इन शॉर्ट इस प्रोसेस का फंडा ये है कि वो जो इतना हाई टेम्परेचर है आपने उसको लो करना है, ताकि अगर वो जो जिलेटिन है वो जो टेम्परेचर की वजह से लिक्विफाई हुआ है वो अगर इसकी वजह से हो रहा है तो वो सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है। अच्छा, जब इस टेम्परेचर तक वो पहुंच जाएगा और जब वो 30 मिनट्स गुजार लेगा तो तब आप उसको बाहर निकालेंगे उस फ्रिज से या फिर उस आइस बाथ से। और फॉर एग्जाम्पल ये वो टेस्ट ट्यूब आ गई, फिर आप उसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि आया वो जो मीडिया है जो आपने इनपुट किया था बिफोर इनोकुलेशन वो लिक्विड है या सॉलिड है। अगर लिक्विड हुआ तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग ये कहेंगे कि जो बैक्टीरिया आपने इनोकुलेट करवाया था उसने इस सॉलिड को क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया। और अगर हाइड्रोलाइज कर दिया यानी उसको तोड़ दिया उसके मोनोमर्स में, तो वो सॉलिड सॉलिड नहीं था, ठीक है। सो इफ इट इज लिक्विड सो द सैंपल विल बी जिलेटिन पॉजिटिव। ये ग्राम पॉजिटिव नहीं है, जिलेटिन है। इसको आप लोग GEL करके लिख सकते हैं, लाइक जिलेटिन पॉजिटिव। मैं लिख भी देता हूँ जिलेटिन पॉजिटिव। और अगर सॉलिड हुआ तो जिलेटिन नेगेटिव। असल में ये जिलेटिन नहीं है, ये है जिलेटिनेज। यानी जिलेटिनेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये जिलेटिनेज को क्या कर रहा है, यानी जो जिलेटिनेज एंजाइम है वो प्रेजेंट है और जिलेटिन क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइज हो रहा है। आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये टेम्परेचर का क्या मतलब इसमें हो रहा क्या है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और आपको कन्फ्यूज कर सकता है। अच्छा, तो सिंपल में चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो देखो, आपने टेस्ट के लिए जिस मीडिया के अंदर इनोकुलेट करवाया था अपने माइक्रोब को वो है जिलेटिन मीडिया,
जिलेटिन मीडिया क्या है? जिलेटिन मीडिया है जिलेटिन जो कि एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज हो रहा है इन प्लस न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ठीक है, फिर मैंने बात की कि जब आप इंक्यूबेटर से उस टेस्ट ट्यूब को निकालेंगे जिसके अंदर आपने अपना इनोकुलेशन किया, जिसके अंदर आप जिस माइक्रोब को चेक करना चाहते हैं, जिनके अंदर वो माइक्रोब हैं जो कि चेक करने वाले हैं, ठीक है, जो आप चेक करने वाले हैं, तो जब आप उसको निकालेंगे तो उसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है? 33 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान में। ठीक है, फिर मैंने बात की जो जिलेटिन है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर वो टेम्परेचर की वजह से ऑलरेडी लिक्विफाइड फॉर्म में होगा। क्योंकि याद रखें, आप लोगों की डिटेक्शन किस चीज़ के ऊपर हो रही है? आपने देखना है कि वो जो सॉलिड चीज़ हमने रखी थी वो सॉलिड एग्जैक्टली सॉलिड है या नहीं है। अगर वो ऑलरेडी लिक्विड होगा बैट एट टेम्परेचर, तो इससे आप लोग ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि आया ये जिलेटिनेज एंजाइम की एक्टिविटी की वजह से लिक्विड है या ये टेम्परेचर की वजह से लिक्विड है। तो इस गलती को या इस मिस्टेक को आप लोग किस तरह से इंप्रूव करेंगे? आप लोग उसको आइस बाथ देंगे, यानी आप लोग उसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन करेंगे। कितने पीरियड के लिए? अबाउट 30 मिनट के लिए। उसके बाद आप उसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद आप उसको टेस्ट करेंगे। किस तरह से? मैंने बताया था ना, आप मतलब इस तरह से टेस्ट ट्यूब को इस तरह स्ट्रेट रखें और फिर उसके बाद उसको टिल्ट करें। जब आपने उसे टिल्ट किया और अगर उसके अंदर जो मीडिया है उसने अपनी शेप चेंज की, अपनी पोजीशन चेंज की, वो स्टेशनरी नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मीडिया है वो क्या हो गया? लिक्विफाई हो गया। और लिक्विफाई होने का मतलब ये है कि उसके अंदर जो माइक्रोब्स थे, जो सैंपल था, उनके अंदर एक एंजाइम था जिलेटिनेज, यानी जो कि जिलेटिन को अपनी नाइट्रोजन सोर्स के लिए के तौर पर या फिर अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर रहा था। यानी वो बैक्टीरिया अगर लिक्विड मीडिया है तो यानी वो बैक्टीरिया क्या है? जिलेटिनेज पॉजिटिव है। और अगर सॉलिड है वो मीडिया अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा है, स्टेशनरी है, तो इसका मतलब ये है कि इस माइक्रोब के अंदर जो आपने इस मीडिया के अंदर इनोकुलेट करवाया था उसके अंदर किसी भी किस्म के जिलेटिनेज एंजाइम नहीं, यानी वो जिलेटिन को एज ए नाइट्रोजन सोर्स यूज नहीं करते हैं। और याद रखिएगा, ये टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पैथोजेंस के कैरेक्टर पहले से पता होता है ना कि अच्छा ये बीमारी है तो ये बीमारी यार इतने माइक्रोब से हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल 3 है, A B C। यार देखो, मतलब एक बीमारी है वो 3 से कॉज हो रही है, मतलब एक है माइक्रोब है, एक है माइक्रोब बी और एक है माइक्रोब सी। ठीक है, अच्छा, तो उनमें से जो एक है उसका कैरेक्टर ये है कि वो जिलेटिन को यूज़ करता है और जो 2 हैं वो नहीं करते हैं, यानी ये जिलेटिनेज पॉजिटिव हैं, ये दोनों नेगेटिव हैं। तो इन तीनों में से आप किस तरह से पता करेंगे कि वो बीमारी किस वजह से कॉज हो रही है? यस, एग्जैक्टली, वेरी सिंपल। आप जिलेटिनेज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट करेंगे। अगर वो जिलेटिनेज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट पॉजिटिव आया तो उसका मतलब क्या? वो कौन सा माइक्रोब है? आपको माइक्रोब का पता लग गया, आपके पास मेडिसिन है, पूरे पूरे मेडिकल प्रोसीजर हैं, इतनी रिसर्च, आप उस चीज़ को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उस बीमारी को आराम से ट्रीट कर सकते हैं। सो ये था आपका जिलेटिनेज हाइड्रोलाइसिस टेस्ट। आई होप सो कि ये वीडियो आपको समझने में आसानी हुई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हैं सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एनीवन जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।